गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी ग्रामर पद परिचय। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखते हैं पद किसे कहते हैं। वाक्य में आने वाले शब्दों को पद कहते हैं और उनके व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। तो पद परिचय किसे कहते हैं स्टूडेंट? वाक्य में आने वाले शब्दों का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना पद परिचय कहलाता है। जैसे मोहन किताब पढ़ता है, तो इस वाक्य में 3 पद हैं। मोहन किताब पढ़ता है। अब आइए हम लोग देखते हैं दूसरा टॉपिक, पद के भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो ये स्टूडेंट पद के भेद, पद के भेद मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। लेकिन इनमें से मुख्य 8 को ही हम पद के भेद के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। स्टूडेंट, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये विकारी शब्द कहलाते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि शब्द के कितने भेद होते हैं, और उसमें आपने पढ़ा होगा कि विकार के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये मुख्य रूप से जो 4 हैं ये विकारी शब्द कहलाते हैं, और इनका पद परिचय देते समय उनके लिंग, वचन, काल, कारक आदि का परिचय देना होता है। वही क्रिया विशेषण, समुच्चय, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात अविकारी शब्द हैं, और इनका परिचय देते समय इनके लिंग, वचन आदि का परिचय नहीं देते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग एक एक पद का परिचय, उनके भेद, उपभेद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम संज्ञा पद और संज्ञा पद का परिचय। आप हर क्लास में पढ़ते हैं संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मोहन, आगरा, रामचरितमानस ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वही जातिवाचक संज्ञा जो पूरे जाति का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा, शहर, पुस्तक, पशु। अगर पुस्तक कहते हैं तो जातिवाचक है, रामचरितमानस कहते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, शहर कहते हैं तो जातिवाचक संज्ञा है, आगरा कहते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
उसी तरह से बच्चा कहते हैं तो जातिवाचक है, और मोहन कहते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जो एक समूह से बनती है। जैसे सेना, कई सैनिक मिलकर सेना बनाते हैं, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा है। कई विद्यार्थी मिलकर कक्षा का निर्माण करते हैं, इसलिए यह कक्षा समूहवाचक संज्ञा है। कई खिलाड़ी मिलकर के टीम बनाते हैं, इसलिए टीम समूहवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, चावल, दाल, ऑल मटेरियल नाउन, ये द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। पांचवा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु का भाव होता है, उसका धर्म होता है। भाववाचक संज्ञा होती नहीं है, बनाई जाती है। किससे? संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। कैसे? जैसे संज्ञा से बच्चा से बचपन, बूढ़ा से बुढ़ापा, मनुष्य से मनुष्यता। सर्वनाम से बनाई जाती है, अपना से अपनत्व, ममता से ममत्व। विशेषण से अच्छा से अच्छाई, बुरा से बुराई। क्रिया से पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखावट। तो ये भाववाचक संज्ञाएं होती नहीं है, बनाई जाती है। अब आइए देखते हैं संज्ञा पद का परिचय। ये स्टूडेंट संज्ञा पद परिचय हमने 2 उदाहरण लिया है। रीना फल खा रही है, दूसरा बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। इस वाक्य में रीना, फल, बच्चे, मैदान, ये 4 संज्ञा पद है। और किसी भी संज्ञा पद का जब परिचय दे रहे हों तो उसके 6 विशेष जानकारी देनी होती है। पहला संज्ञा, उसका भेद, उसका लिंग, वचन, कारक, क्रिया से संबंध। जैसे रीना संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, खाना क्रिया का कर्ता है। फल संज्ञा है, जातिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है, खाना क्रिया का कर्म है। उसी तरह से बच्चे संज्ञा है, जातिवाचक है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, कर्ता कारक है, और खेलना क्रिया का कर्ता है। उसी तरह से मैदान संज्ञा है, जातिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, अधिकरण कारक है, और खेलना क्रिया का अधिकरण कारक। तो इस तरह से हम संज्ञा पद का परिचय देते हैं। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बाकी पद परिचय पढ़ेंगे हम लोग। तब तक आप पद किसे कहते हैं, शब्द और पद में क्या भेद होता है, संज्ञा के भेद और उनका पद परिचय याद करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।